नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं और अंकित आप सबके सामने हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो तहकीकात आईपीओ की लेकर। और इस बार अंकित, मैं और आप तीनों मिलकर करेंगे तहकीकात एक नए आईपीओ की, जिसे हम जानते हैं एग्जीकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड के नाम से। और दर्शकों, शुरुआत में ही आपको बता दूं, ये कंपनी 1994 में शुरू की गई थी, जो कि मोटे तौर पर दो वर्टिकल में काम करती है। और जानने की कोशिश करेंगे इन दोनों वर्टिकल के बारे में अंकित से। बिल्कुल शशांक जी, दो वर्टिकल्स में काम करती है। पहला है पावर सिस्टम्स, जिसके अंदर ये अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है डिजिटल नेटवर्क कम्युनिकेशंस के क्षेत्र के अंदर। दूसरा ये प्रोवाइड करती है ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस का बिजनेस, जिसके अंदर ये डिप्लॉय कर रखे हैं 6100 से ज्यादा एसी और डीसी चार्जर्स, जो कि 400 से ज्यादा लोकेशंस पे है। बता दूं कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस को विथस्टैंड करने के केपेबल है। बिल्कुल, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल और इलेक्ट्रिकल कंडीशंस को विथस्टैंड करने में कैपेबल इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें कंपनी बहुत शानदार काम कर रही है। और इसके साथ ही मैं अगर सामान्य जानकारी जो है इस आईपीओ की, वो अगर दर्शकों से साझा करना चाहूँ अंकित, तो मैं बता दूंगा कि 27 फरवरी से 29 फरवरी तक यह आईपीओ आम निवेशकों के लिए उपलब्ध है। साथ ही 135 से 142 रुपए तक का इसका प्राइस बैंड है, जिसका कि लॉट साइज 100 शेयर्स का है। अगर साइज ऑफ इशू की बात करूं तो 429 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू 329 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस जिसको हम कहते हैं, वो 100 करोड़ का है। अंकित, आपने दोनों वर्टिकल के बारे में बहुत शानदार जानकारी दी, पर अगर दर्शक थोड़ा सा और उसमें डीप डाइव लेना चाहे तो आप और क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल शशांक जी, तो बता दूं पावर सिस्टम्स के क्षेत्र के अंदर कंपनी ने डिप्लॉय कर रखे हैं 4,71,000 लिथियम आयन बैटरीज, जो कि टेलीकॉम क्षेत्र के अंदर है, और 2.1 गीगावाट पर आवर की कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी के बराबर है ये। ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये स्लो चार्जर्स प्रोवाइड करते हैं रेजिडेंशियल यूज के लिए, और फास्ट चार्जर्स डिप्लॉय कर रखे हैं इनने सिटीज और हाईवेज पे बिजनेसेस और पब्लिक यूसेज के लिए। बिल्कुल अंकित, आपने बहुत सही इसके काम के बारे में जानकारी दी। अब मैं आईपीओ के बारे में थोड़ी और जानकारी शेयर करना चाहूंगा। आईपीओ से जो पैसा ये कंपनी मार्केट से उठाने वाली है, उसको ये कहाँ काम में लेने वाली है? मैं आपको बताते चलूं कि सबसे पहला काम में जो लेने वाली है वो डेट रीपेमेंट। कंपनी ने जो राइट। भी ऋण ले रखे हैं बैंकों से या दूसरी जगहों से, वो डेट को रीपे ये कंपनी आईपीओ से आने वाले पैसे के थ्रू करेगी। दूसरा, तेलंगाना में ये कंपनी एक नई असेंबली लाइन का निर्माण करना चाहती है। तीसरा, अपने रिसर्च और डेवलपमेंट पे ये कंपनी कुछ पैसा डालना चाहती है। साथ ही साथ बाकी सब कंपनियों की भांति ये कंपनी अपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी पैसे को इस्तेमाल करना चाहती है। तो ये हमने बताया कि मार्केट से उठने वाले पैसे को कंपनी किस तरह नियोजित करने वाली है। अंकित से जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अंकित, प्लीज बताएं। बिल्कुल शशांक जी, इनके फाइनेंशियल्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। दो हमें रेवेन्यू के अंदर इसके अंदर FY22 के अंदर डिप देखने को मिला था, बट पिछले 6 महीने के फाइनेंशियल ईयर 23 के 6 महीने के अंदर हमें वापस ग्रोथ देखने को मिल रही है सेल्स के अंदर। और साथ ही बता दूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 24% से राइज हो रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और जो कंपनी जिस वैल्यूएशन पे इस इशू को लेकर के आ रही है, वो 31 की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे है। शशांक जी, क्योंकि एक मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं आप, मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं आप, इनके कस्टमर बेस के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, आपने सही कहा, कस्टमर बेस की बात करना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी के बारे में। और अपने आप में बहुत शानदार मार्केट शेयर वाली इस कंपनी के कस्टमर बेस की बात करूँ तो अंकित, पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर 70 से ज़्यादा कस्टमर्स इस कंपनी के पास अपने क्षेत्र में हैं। इन 70 से अधिक कस्टमर्स में दोस्तों 15 से ज़्यादा कस्टमर्स ऑटोमोटिव ओईएम में हैं। ऑटोमोटिव ओईएम में पैसेंजर कार्स और इलेक्ट्रिक बसेस को ये चार्जिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ 32 से अधिक नेशनल और रीजनल चार्जिंग ऑपरेटर्स के साथ ये काम कर रहे हैं और बिल्कुल। 4 से ज़्यादा फ्लीट एग्रीगेटर्स के साथ ये कंपनी जुड़ी हुई है। तो ये इसके कस्टमर बेस के बारे में है। अब अंकित, थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम आखिरी सत्र की तरफ जा रहे हैं हमारे वीडियो के, और मौका है उस सवाल का जिस सवाल का इंतज़ार हमारे सभी दर्शक कर रहे हैं कि इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए लिस्टिंग गेन के लिए या लॉन्ग टर्म गेन के लिए, या फिर नहीं लगाना चाहिए? बताएंगे हमारे साथी एनालिस्ट अंकित मोहता। अंकित, बिल्कुल शशांक जी, कंपनी मैं बता दूं एक अग्रणी कंपनी है अपने क्षेत्र के अंदर, 60% से ज्यादा का मार्केट शेयर रखती है ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस के अंदर, और पावर मैनेजमेंट के अंदर भी इनने बहुत जबरदस्त टाइमली एक्सपांशन किया है, क्योंकि इनके वैल्यूएशंस ऑलमोस्ट फेयर हैं।
आज के दिन पे, बट उसके बावजूद भी इसके अंदर जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ही जबरदस्त है और आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आपको बम्पर लिस्टिंग गेन के लिए इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए, साथ ही साथ में आप इस इश्यू को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। बहुत अच्छा बताया अंकित आपने कि बम्पर लिस्टिंग गेन अगर आप लोग चाहते हैं तो जरूर इस आईपीओ में आप पैसा लगाएं, और बल्कि हम दोनों आपको ये सुझाव देंगे कि कम से कम एक लॉट के साथ आपको इस आईपीओ में निवेश जरूर करना चाहिए। बाकी अगर बम्पर लिस्टिंग गेन के इतर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को रखना चाहें तो जरूर इसमें बने रहें। बहुत ही जल्दी मैं और अंकित फिर नए आईपीओ की तहकीकात करेंगे आपके साथ मिलकर। तब तक मेरी और अंकित की तरफ से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद और जय जय हिंद। हिंद।